Good morning, students. This is the third video of chapter 15 Light of Science of class 7th. Topic is images formed by lenses. सो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि किस तरह से जो मिरर्स हैं वो इमेज बनाते हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंसेज. यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे. मैग्नीफाइंग मीन्स जो बड़ा करके दिखता है हमें जिसके अंदर से, तो मैग्नीफाइंग मीन्स लार्ज. इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट. ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्मॉल प्रिंट्स को रीड करने के लिए, बिकॉज इसमें क्या वो चीज़ लार्ज करके हमें दिखाई देती है. यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच और एन अर्थवर्म. और हम कहाँ यूज़ करते हैं इनको? मैग्नीफाइंग ग्लास का अगर हमने बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है किनकी? कॉकरोच और अर्थवर्म की. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्या है? एक्चुअली एक लेंस की टाइप है. लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स. लेंसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेक्टिकल्स जो हम वियर करते हैं, टेलीस्कोप्स दूर की चीज़ें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए. गेट सम लेंसेज टच एंड फील दैम. कुछ लेंसेज लो और उनको टच और फील करके देखो. कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग. तो क्या आप कहते हैं आप कुछ मतलब जस्ट टच करके ही उसके लेंसेज के डिफरेंस के बारे में बता सकते हो. Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are the convex lenses. तो वो lenses जो सेंटर में क्या थिकर होते हैं मिडल में और एजिस पे वो थिन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है. एंड दोज विच फील थिनर इन द मिडल, जो मिडल में थिन होते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और एजिस पे देन द एजिस एज कम्पेयर टू द एजिस, उनको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंसेज बोलते हैं. तो जो मिडल में थिकर होते हैं और एज कम्पेयर टू द एजिस, दीज आर कॉल्ड द कन्वेक्स लेंस. एंड वो लेंसेज जो मिडल में थिनर होते हैं एज कम्पेयर टू एजिस, उनको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस बोला जाता है. नाउ लेट अस प्ले विद लेंसेज. देखो आपने क्या करना है, एक्टिविटी 15.9 दी हुई है. टेक अ कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास. कोई भी आपने क्या लेना है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कन्वेक्स लेंस ले लो. आपने क्या करना है? उसे पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज. इस तरह से रखना है कि इसके अंदर से क्या सनरेज पास हो. प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23. एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर. इस तरह से आपने पोजीशन को एडजस्ट करना है लेंस और पेपर की, जब तक आप यहाँ पे क्या है आपको एक ब्राइट स्पॉट नहीं मिलता. वो एक्चुअल में ब्राइट स्पॉट क्या होगी? इमेज होगी सन की, वो नहीं दिखाई देती, तब तक आपने इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है. होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजीशन फॉर ए मिनट. और इसी पोजीशन पे आपने कुछ टाइम के लिए लेंस और पेपर को होल्ड करके रखना है. आप देखोगे जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी जो रेज है वो फोकस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट क्या हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा पेपर, और धीरे धीरे क्या बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद द कनकेव लेंस. डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन दिस पेपर दिस टाइम टू? वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? तो अगर आप कहते हैं कन्वेक्स लेंस को हटाकर इसकी जगह क्या लगाओगे? कनकेव लेंस रख दोगे, तो आपको कहते हैं अभी भी क्या ब्राइट स्पॉट दिखाई देगी. और अगर नहीं दिखाई दी तो क्यों नहीं दिखाई दी? देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी कन्वेक्स और कनकेव लेंस की, ये काम कैसे करते हैं. अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज बेंड्स इनवर्ड्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट. देखो लेंसेज क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उनमें से जो लाइट है वो पास कर जाती है. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं तो लाइट उनके अंदर से क्या कर जाती है? पास कर जाती है. तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? कन्वर्जिंग लेंस है, उसको बोलते हैं. कन्वर्ज कर देता है मीन्स बेंड कर देता है इनवर्ड की तरफ. लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, एक पॉइंट पे क्या सारी की सारी लाइट को फोकस कर देता है, बेंड कर देता है. लेकिन इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है. कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है. ऑन द अदर हैंड अ कनकेव लेंस डाइवर्ज बेंड्स आउटवर्ड्स. तो वो क्या इस तरह से डाइवर्ज करते हैं मीन्स आउटवर्ड की तरफ बेंड करते हैं लाइट को. इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. इसीलिए कनकेव लेंस में हमें वहाँ पे सन का जो ब्राइट स्पॉट नहीं दिखाई देता, बिकॉज वो सारी की सारी लाइट को क्या करता है? आउटवर्ड बेंड कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं बन पाता है. तो हमने मिरर के केस में डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के नेचर, साइज और उसकी इमेज चेंज के बारे में पढ़ा था. तो अब हम लेंस के बारे में भी वही सेम थिंग स्टडी करेंगे. एक्टिविटी 15.10. टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन ए स्टैंड एज यू डिड विद द कनकेव मिरर.
तो जिस तरह से आपने कनकेव मिरर को सेट किया था स्टैंड पे, वैसे ही कन्वेक्स लेंस को रख देना है। प्लेस इट ऑन अ टेबल, प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखनी है, कैंडल रखनी है, और उसकी इमेज को ऑब्टेन करना है हमने कैंडल की पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के जो दूसरी साइड पे पेपर पड़ा है वहाँ पर आपने उसकी कैंडल की इमेज को लेके आने की कोशिश करना है। You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। उसके लिए आपको स्क्रीन जो है आगे पीछे करनी पड़ेगी जब तक आपके पास शार्प इमेज नहीं बनती। What kind of the image did you get? Is it real or virtual? देखो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या आ गई है, इमेज आ गई है। अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो क्या होगी, रियल होगी, बिकॉज जो भी इमेज हम स्क्रीन पे ले पाते हैं वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। ध्यान से देखो, ये जो इमेज है इन्वर्टेड बन रही है, मीन्स इसका टिप ऊपर है, यहाँ पे हमें टिप इसका नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। एंड इट इज़ स्मॉल इन साइज। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब क्या करना है, डिस्टेंस है जो कैंडल का उसको वेरी करना है, जैसे कि फिगर 15.25b में दिख रहा है। एंड नाउ ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। तो पहले कैंडल की पोजीशन चेंज करो, फिर स्क्रीन को मूव करके उसकी जो फ्लेम है उस पर लाने की कोशिश करो, और देखो क्या होता है। फिगर 15.25b में हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने जो लेंस है कैंडल है उसको लेंस के बिल्कुल थोड़ा सा पास लेकर गए तो हमारे पास जो है यहाँ पे एनलार्ज इमेज बन रही है, किसकी, थोड़ी सी लार्ज इमेज बन रही है फ्लेम की। एंड इट इज़ स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो ये कौन सी इमेज हुई, रियल इमेज हुई। और ये देखो अब यहाँ पर भी ये क्या बना रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड, लार्ज और रियल इमेज बन रही है फ्लेम की। थर्ड केस में देखो 15.26 में क्या किया हमने, कैंडल को बिल्कुल ही लेंस के पास ले गए। तो इस केस में जो हमें इमेज है स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। इट मीन्स वहाँ पे क्या है, स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बनेगी, हमें लेंस के अंदर उसकी इमेज दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज होगी। और सीधी बन रही है तो वो क्या है, इरेक्ट इमेज होगी। एंड इट इज़ द लार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। कुड दिस इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल पूछ रहे हैं, तो ये इमेज हमें स्क्रीन पर नहीं मिल रही, तो ये कौन सी इमेज हुई, वर्चुअल इमेज हुई। दिस इज़ हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो। बिकॉज जब हम कन्वेक्स लेंस को बिल्कुल ही जहाँ पर हमने यूज़ करना है इसको, उसके जैसे कुछ आपने रीड करना है, तो अगर आप बिल्कुल उसके पास ले जाओगे, जैसे यहाँ पे सपोज कर लो बहुत बारीक लिखा हो अगर कोई न्यूज़पेपर है, और आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करोगे, मीन्स कन्वेक्स लेंस यूज़ करोगे एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप उस पेपर को बिल्कुल पास अपने लेंस को रखोगे, जिससे आपको उसकी इमेज क्या है, जो नीचे प्रिंट है वो आपको लार्ज दिखाई देगा और आप इजीली क्या पढ़ पाओगे। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फाउंड बाय कनकेव लेंस। तो इसी तरह से हम कनकेव लेंस की इमेजेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी पोजीशन चेंज करके देखोगे कैंडल फ्लेम की इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस, आप देखोगे कि हर बार क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मीन स्क्रीन पर नहीं आ रही है, इरेक्ट सीधी बन रही है, टिप ऊपर ही दिखाई दे रही है हमें, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे क्या है, छोटी दिखाई देगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट, वाइट और कलर्ड। जो सनलाइट है वो वाइट होती है या कलर। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने रेनबो देखा है कभी स्काई में? यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर यूजली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो रेनबो है कब निकलती है, रेन होने के बाद, एंड जब सन बहुत लो होता है स्काई में तब। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर। जैसे ये फिगर 15.28 में दिख रहा है, एक बड़ी आर्क की फॉर्म में दिखाई देता है और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। अगर हम ध्यान से देखें तो कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। दो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ दैम। ये ईजी नहीं होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना, बट क्या कौन कौन से कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये सारे कलर्स जो हैं रेनबो में हमें दिखाई देते हैं। इसको हम इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
आपने देखा होगा कि जब आप ब्लो करते हो सोप बबल्स को तो उनके अंदर भी कुछ कलरफुल आपको दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली जब कोई लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीडी कम्पैक्ट डिस्क, आपको उसमें भी कलर दिखाई देते हैं। तो इन सभी एक्सपीरियंसेस से हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो मिक्सचर है डिफरेंट कलर्स का। लेट अस इन्वेस्टिगेट। देखो अगर रेनबो कैसे निकलती है, मतलब जब अब रेन होती है तब वहाँ पे सनलाइट पास आउट होके जाती है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं तभी वहाँ पे रेनबो बनता है। तो ये जितने भी अभी हमने एक्सपीरियंसेस देखे हैं तो कहते हैं कि इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो सनलाइट है वो मिक्सचर होती है डिफरेंट कलर्स का। तो कैसे होती है, देखो क्या करना है, आपने एक ग्लास प्रिज्म लेना है। एक्टिविटी दे रखी है, आपने एक ग्लास प्रिज्म लेना है। एक नैरो बीम से अपने विंडो या डार्क रूम में से आपने एक होल से एक नैरो बीम सनलाइट की एंटर करवानी है, ताकि जो वो सीधा उसके फेस है जो प्रिज्म पे उस पर स्ट्राइक करे। नाउ लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, तो जो दूसरे एरिया से जो प्रिज्म की लाइट निकल रही है उसको एक वाइट पेपर यहाँ रख देना है आपने, उस पर फॉल करवाना है। तो आप देखोगे कि आपको कलर्स दिखेंगे सिमिलरली जिस तरह से रेनबो में कलर दिखाई देते हैं। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो हमारी जो सनलाइट है वो कितने कलर से कंसिस्ट होती है, 7 कलर से कंसिस्ट होती है, दैट इज द विबग्योर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट है, this shows that sunlight consists of 7 colors, the sunlight said to be white light। और ये जो white light है वो कितने कलर से बनी हुई है, 7 कलर से बनी हुई है। The sunlight said to be of white light and this means that white light consists of 7 colors। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जो white light है वो 7 कलर से बनी हुई है, कि सन की जो लाइट है वो वाइट होती है और वो जो वाइट लाइट है वो कितने कलर से बनी हुई है, 7 कलर से बनी हुई है। अब जब रेन होकर हटती है तो जब लाइट है, क्योंकि अंदर जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं रेन के बाद, तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही सन निकलता है हल्का सा और उसकी जो लाइट है उन ड्रॉपलेट्स से पास होकर जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर क्या है वो वाइट लाइट है जो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जो डिस्पर्जन का फिनोमिना है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, स्प्लिट होना उसको डिस्पर्जन बोलते हैं, कि वाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स होगी, स्प्लिट होगी। तो इसी तरह से रेनबो में भी क्या होता है कि जब वाइट लाइट सन की है वो रेन ड्रॉप से पास होकर जाती है तो वो क्या 7 कलर्स में हमें दिखाई देती है, जिस तरह से प्रिज्म में दिखाई दी। कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट लाइट, लेट अस ट्राई। तो कहते हैं कि क्या हम इन कलर्स को मिक्स करके दोबारा से वाइट कलर लेके आ सकते हैं, वाइट लाइट मिल सकती है हमें, किस तरह से, देखो। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर। इस तरह से एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ले लेनी है, इस डिस्क को 7 सेगमेंट्स में आपने डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, पेंट करना है इन 7 रेनबो कलर्स को इन सेगमेंट्स के ऊपर, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हो कलर्ड पेपर्स को इन सेगमेंट्स के ऊपर। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, होल करना है अपने सेंटर डिस्क पे, और फिर क्या करना है, फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफल ऑफ अ बॉल पेन। तो आपने फिक्स कर लेना डिस्क को लूजली, किस पे, टिप पे, रिफल पे, बॉल पेन की रिफल पर। एंश्योर दैट डिस्क रोटेट्स फ्रीली, ताकि जो डिस्क है वो रोटेट कर सके। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट में, आपने सनलाइट की प्रेजेंस में, मीन्स इसको डिस्क को रोटेट करना है। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड द फास्ट, जब डिस्क रोटेट करेगी फास्ट तो कलर जो है वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, और आपको जो डिस्क है वो इस तरह से वाइटिश कलर की दिखाई देगी। देखो यहाँ पर आपने 7 सेगमेंट्स लिए थे, जब आप इसे रोटेट करोगे बहुत फास्टली तो आपको ये इस तरह से मिक्स हो जाएंगे कलर और वाइट कलर के दिखाई देंगे। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नॉन एज न्यूटन्स डिस्क। इस डिस्क को क्या बोला जाता है, न्यूटन्स डिस्क भी बोला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम 7 कलर्स को दोबारा कंबाइन करते हैं तो वहाँ से क्या बनती है, वाइट लाइट मिलती है। तो वाइट लाइट कंसिस्ट हुई है 7 कलर्स की, मतलब वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। जब वो 7 कलर्स दोबारा कंबाइन हो जाएं तो वो क्या बना देते हैं, वाइट लाइट बना देते हैं। तो आप इसका मतलब टॉप भी बना सकते हो, जिस तरह से पहेली ने बना रखे हैं बेब्लेड टॉप जो होते हैं। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप with a small circular disc with 7 rainbow colors painted on it. When the top rotates it appear nearly white। तो जब वो रोटेट करते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देता है। तो इससे हमें पता चला इस एक्टिविटी से कि जो सनलाइट है वो वाइट और कलर्ड होती है। वाइट लाइट एक्चुअली कितने कलर्स की कंसिस्ट होती है, 7 कलर्स की होती है। और जब ये 7 कलर्स कौन कौन से, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अब ये जब ये मिक्स होते हैं आपस में तो क्या बना देते हैं, वाइट लाइट बना देते हैं। सो विद दिस योर चैप्टर 15 इज कंप्लीट।